This is our on-premises machine. Although we have already installed the Active Directory domain services, but ये on-premises हमने cloud पे install करके देखा था. तो same procedure हम use करते हैं to install our ADDS server 2019, and then we can proceed for converting our machine from this. What are the prerequisites? अगर मुझे एक domain install करना है किसी machine में, तो क्या-क्या prerequisites होने चाहिए? तो स्टैटिक आईपी चाहिए सर। Why it is mandatory? Why we need to configure static IP address to our on-premise machine? क्योंकि फिर वो नेट बायोस नहीं लेता। To perform the name resolution, we must need to configure static IP. स्टैटिक आईपी। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं. We just need to open the property for Ethernet. तो जिस भी सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉल करना है, उसकी सर properties फिर को फिर एज्यूर में जो अपन इंस्टॉल करते हैं उसमें तो स्टैटिक ये डीएचसीपी वाली आईपी चलने देते हैं ना। DHCP IP चलने देते हैं, बट इनडायरेक्टली जो बैकएंड है ना, उस बैकएंड के नेटवर्क में जाकर के हमें वो आईपी बतानी पड़ती है. जब आप एज्यूर पोर्टल पे कोई रिसोर्स क्रिएट करते हो, स्पेशली वर्चुअल मशीन की बात करें, तो उसके बैकएंड में ना प्रॉपर्टीज में जा करके हमें सेम प्रिफर्ड सेम कंप्यूटर की आईपी एड्रेस जो डीएचसीपी के थ्रू मिल रही है, उस आईपी एड्रेस को हम रखते हैं. हम्म। ठीक है, आई शो यू जैसे ही टाइम मिलता है फिर डिस्कस करेंगे. अभी हमने इसमें एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड की, और इस आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद, मैनुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद, वी आर गोइंग टू सेटअप, है ना. इसमें हम अपना एक लाइक वी आर गोइंग टू ऐड रोल एंड फीचर्स डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जो एडी है एक तरीके का रोल और फीचर्स है. ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेलेक्ट करके प्रोसेस कर देते हैं. पहला स्टेप है हमारा डोमेन रेडी होना चाहिए, एंड देन वी आर गोइंग टू मैनेज आवर क्लाइंट्स. हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे. शायद इस पे भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िगर क्लाइंट पीसी में ये सारे पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए. कम्युनिकेशन दोनों में चेक होना चाहिए. दोनों की आईपी एड्रेस मैनुअल अगर आप दे रहे हैं तो प्रेफर और ऑल्टरनेट आप मैनुअली दे दो. अगर आप डीएससीपी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डीएससीपी टाइम जोन सेम होना चाहिए। राइट, टाइम जोन तो सेम होना चाहिए, और प्लस क्लाइंट पीसी जो है आपका लोकल एड्रेस. डन प्लीज. यस सर। तो ये प्री रिक्विजिट्स है, इन प्री रिक्विजिट्स के अकॉर्डिंग हम अपने इन्वॉल्व करते हैं. चलिए एक बार देख लेते हैं स्टेटस. यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस एंड वी आर गोइंग टू अपडेट इट. इंस्टॉल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रमोट करने का काम करेंगे. You must need to provide a particular name. My means डोमेन के लिए आपको एक नेम डिसाइड करना पड़ेगा. कोई सा भी नेम आप डिसाइड कर सकते हैं. न्यू फॉरेस्ट में हमने डोमेन का प्लान किया cloud.com से. ठीक है, या आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद telnet.com. एक थोड़ा सा यूनिक नेम है मेंशन कर दो. You can put any name. Proceed for the next. Remove. We just need to wait. DSRM पासवर्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है? Why we need to configure DSRM password, please?
तो एक्टिव डायरेक्टरी में रिस्टोर करने के लिए जब एडीडीएस रिस्टोर करने के लिए right. जब आप सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो उस केस में आपको एडीडीएस की पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स डायरेक्टरी रिस्टोर मोड की रिक्वायरमेंट होती है, और इस पासवर्ड को हम रिस्टोर के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में 3 फ़ोल्डर आपको क्रिएट करने को मिलते हैं, लाइक द फर्स्ट वन इज़ डेटाबेस, सेकंड इज़ लॉग फाइल एंड द लास्ट वन इज़ सिसवॉल्ट फ़ोल्डर। ये 3 डिफरेंट तरीके के डेटाबेस फाइलें बनती हैं। आगे चल के इनका इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दीज़ फाइल्स वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। फाइनल स्टेप, इट इज़ इन प्रोग्रेस। मीनवाइल हम एक बार स्टेटस देख लेते हैं। प्रीरिक्विजिट चेक होगा, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन पे प्रोसीड हो जाएगा। क्लाइंट पे जाते हैं। क्लाइंट पे हम आई डोंट नो कि ये मशीन हमारा किस डोमेन से जुड़ा है, बट आई एम गोइंग टू ऐड विद अवर ऑन डोमेन, जो हम रेडी कर रहे हैं ना, इस डोमेन के साथ एसोसिएट करेंगे। पहला जो टास्क होगा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, इस मशीन को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट टू वर्क ग्रुप, और उसके बाद फिर हम इसको डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। बट उसके पहले आप इसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो आप टर्न ऑन कर दो। जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है। आप सीएमडी ओपन करो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ, और ओपन योर सीएमडी विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक छोटी सी कमांड चलानी पड़ेगी। इस एडमिन से भी होता होगा ना सर ज्वाइन तो? हाँ, इससे भी हो जाता है, बट जब आगे चल के आप इंट्यून वगैरह पे इनरोल करेंगे ना, दैट टाइम इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ओके। ये मेरा वो अकाउंट है जो मैंने ऑफिस 365 पे आउटलुक पे बना रखा है। तो बहुत सारी चीजें आपके को एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं मिलती। नेट स्पेस यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर ADMINASTRAT, पासवर्ड आप दे दीजिए, एंड स्पेस एक्टिव कोलन यस। नेट सक्सेस, यूजर है। है ना? अब आपका क्लाइंट हो गया है रेडी, एंड आप चाहो तो उससे आप लॉगिन करा करके, पहला काम तो इसको वर्क ग्रुप से डोमेन से हटा करके, जिस भी डोमेन का मेंबर अभी ये बना है ना, इसको हम अपने वर्क ग्रुप का पार्ट ले जाते हैं। sysdm.cpl, और sysdm.cpl के बाद डेफिनेटली दिस इज कनेक्टेड विद वर्क ग्रुप डोमेन कंट्रोलर। आई एम गोइंग टू चेंज इट। इसको हम बना देते हैं वर्क ग्रुप का पार्ट, और कंप्यूटर नेम भी थोड़ा सा यूनिक रख देते हैं, लाइक विद नेम ऑफ HRPC। इसको हम HRPC नाम दे देते हैं। ये मस्ट नीड टू रीस्टार्ट, एक बार कन्वर्ट होने के बाद इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। वर्क ग्रुप वी कन्वर्टेड टू द वर्क ग्रुप। ठीक है, अपने पास एक फ्रेश क्लाइंट रेडी हो गया जिससे हम सारी टेस्टिंग कर सकते हैं। एक बार स्टेटस देख लेते हैं, स्टेटस ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। प्रीरिक्विजिट कंप्लीटेड, इसको हम प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। यूजर की प्रॉपर्टीज में दिखने वाले हर एक ऑप्शन पे हमें डिस्कशन करना है। नॉट ओनली द डिस्कशन, वी ऑल्सो नीड टू कंपेयर इट इन विद आवर रियल इन्वायरमेंट। कि एक रियल इन्वायरमेंट में, एक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एडी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या टास्क उसको बेसिकली कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होती है।
इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। सर एजी 104 के भी कोई चल रही है क्या क्लासेस या होने वाली है क्या? AG 104 सैटरडे संडे इवनिंग 8 PM टू 10 PM स्टार्ट करने वाला है। फ्रेश बैच है, 4-5 बंदे हो गए हैं उसमें, और वो पहली क्लास होगी। 8 to 10? 8 to 10 IST। अच्छा, पीएम ना? हाँ। मैंने क्या लास्ट ईयर एक फ्रेंड से ऐसे ही सीखा था। हम्म, एजी 104 वो क्या वर्किंग पे है, वर्किंग प्रोफेशनल है। हाँ। उसने डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट पे ही मेरे को बता दिया था उस टाइम में। ये नेटवर्किंग वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे मेरे। बेसिक ये डेस्कटॉप सपोर्ट वगैरह के, तो उस टाइम थोड़ा इतना समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी मेरे को। लास्ट ईयर की बात है सर। तो वही सोच एग्जैक्टली, रहा हूँ। डायरेक्टली अगर हम जाते हैं ना, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो ही जाती है, राइट। उसने सीधा एक प्रोजेक्ट था उसके पास, उस पे बता रहा था वो डायरेक्ट कि ऐसे हाँ, ऐसे काम होता है। मतलब जैसे बेसिक वो क्लियर नहीं था उसमें, कॉन्सेप्ट लाइक वगैरह। वो तो एक तरीके का केटी हो गया ना, कि मतलब बंदा प्रोजेक्ट में है और आपको उसका पार्ट बना दिया, तो आप एक तरीके से शैडो कर रहे हो। हम्म। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट जैसे अपन जो नोट्स इसके थ्रू जो पढ़ते हैं ना, वैसा कुछ पढ़ाया नहीं। सीधा डायरेक्ट मैं समझ। प्रोजेक्ट पे उसने जो काम कर रहा था वो ऐसे ऐसे काम होता है, इस टाइप होता है, सीधा बता दिया था। हाँ हाँ, बेसिकली वो आता है मेंटर मेंटी के केस में। ठीक है, जब आपके पास ऑलरेडी आइडिया है, आपने ट्रेनिंग की है, अब आपको देखना है कि रियल इन्वायरमेंट कैसे काम करता है। ठीक है, उस टाइम पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, राइट। बट अगर हम डायरेक्टली उस पे एंट्री करते हैं, तो मे बी इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, मीन्स वो समझने में थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम होगी। वी आर नॉट हाँ एबल तो टू वही है। अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें कुछ जैसे वर्चुअल मशीन क्रिएट जो मेन मेन सिंपल सिंपल टॉपिक है वो तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो स्केल सेट में जो अपन LRS HRS सेलेक्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन रहता है, वो सब क्लियर नहीं हो पाता। गॉट इट। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उसमें, लाइक कहते हैं LRS GRS, क्योंकि और स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट, ऑस्ट्रेलिया में है। तो बीम बैकअप पे टास्क उसका परफॉर्म हो रहा है, ऑन प्रोमाइसेस पे बीम बैकअप है। बट रेपोजिटरी जो है ना, जो रेपोजिटरी है वो एज्यूर ब्लॉब स्टोरेज का है। मतलब अच्छा। ऑन प्रोमाइसेस से जब भी बैकअप लेते हैं, वो क्लाउड पे जाता है, अच्छा। एज्यूर पोर्टल पे जाता है। सारी चीजें वो हम्म। एज्यूर पोर्टल पे मैनेज करते हैं। बढ़िया प्रोजेक्ट है, मतलब लाइक यू फील लाइक कि ठीक है, काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 25 से 30 TB के आसपास का स्पेस परचेज कर रखा उन्होंने, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्चुअल मशीन्स, डेटा फाइल्स, दे आर एस्टैब्लिश ओवर अ पोर्टल। क्योंकि सर ये सर्वर का तो जैसे अभी मैं जैसे वापस गल्फ जाने का सोच रहा हूँ ना, तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन वैल्यू करते हैं खाली। जैसे अब आई नो आई कोर्स नो आई नो आई नो, कोर्स यस। उनको ऐसा बोल दिया कि मैं कोर्स करके आया हूँ, तो वो क्या है इतना वो वेटेज नहीं रहता उसमें, सर्टिफिकेशन का रहता है। तो मैं यही सोच रहा हूँ एक आधा कोई सर्टिफिकेशन। अब सर्वर में तो वो MCSE तो बंद हो गया ना? सर्वर में MCSE बंद हो गया है। सर्वर में MCSE की जगह पे एज्यूर AG 800, ठीक है, और एज्यूर AG 802, 801, दो सर्टिफिकेशन उन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। बट वो शायद हाइब्रिड ऐसा कुछ है वो तो। हाइब्रिड का केस है, करेक्ट। कोर वो भी नहीं है, वो हाइब्रिड के केस में है। या तो फिर वो करो या 104 ऐसा कुछ। हाँ, आपके रिज्यूमे के ऊपर जो रिज्यूमे है ना, आपको उसके टॉप पे ना जो इनका बैच मिलता है जब आप सर्टिफिकेशन करते हो। आपने कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन ले रखा है पहले? नहीं अभी नहीं, वही सोच रहा हूँ मैं ग्लोबल या तो अब A+ वगैरह, तो फिर वो बेसिक हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो कॉम्सिया के हो जाएंगे ना, फिर वो उसके लिए फिर आपको हेल्प डेस्क की तरीके से ट्रीट करेंगे। हम्म। A+N+ जो है ना, वो होता है आपका डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए। हम्म। AG वन हाँ जीरो तो फोर वहाँ या पे ये। डायरेक्ट डायरेक्ट तो प्रोफाइल देते नहीं है सिस्टम एडमिन वगैरह की। वो उसी से स्टार्टिंग करते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट से ही करते हैं। लेकिन जैसे सर्टिफिकेशन में कोई भी एक सर्टिफिकेट, जैसे MC पहले तो क्या MCSE CCNA चलता था उधर। अब वो एग्जैक्टली। MCSE तो बंद हो गया, तो अभी या तो 104 कर रहे हैं या फिर ये 801, या अभी जो आप बोल रहे हो वो हो सकता है। मतलब वो उतना चलन में नहीं है 801 80।
ज्यादा वो हाईलाइट नहीं है सर उतना, ये 104 ज्यादातर कर रहा है अभी तो। 104 लगभग जो ऑन प्रोमाइसेस पे कंपनीज है ना वो भी टास्क परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है, हम्म, क्योंकि लाइक 104 का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपके मल्टीपल रिसोर्सेज पे भी अवेलेबल है। ऑन प्रोमाइसेस पे की केस में भी, क्लाउड के केस में भी ये सारी सर्विसेज आती हैं। अब जैसे A+ वगैरह की फीस भी शायद ज्यादा है इनसे, बहुत ज्यादा है, सर्टिफिकेशन। वो कॉम्सिया कराती है ना डायरेक्ट। हाँ, लेकिन और वो ये 3 ईयर वैलिडिटी है, लेकिन उसका शायद एक पेपर ही 18,000 या ऐसा कुछ है। एग्जैक्टली 22,000 के आसपास का है टोटल जीएसटी मिला करके। और माइक्रोसॉफ्ट में क्या है ना, डेफिनेटली ये एक ही साल के लिए वैलिड रहता है, बट आपका जैसे ही वैलिडिटी खत्म होने वाली हो ना, ये 8 से 10 क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपसे, सिंपल, ठीक है। आप उनको फिलअप करो, 1 साल की वैलिडिटी आपकी फिर से बढ़ जाएगी। अच्छा, एक्सटेंड हो जाती हाँ, वो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उनको ये देखना है कि जिस बंदे ने एग्जाम दिया है ना वो एक्टिव है या सिर्फ एग्जाम देकर छोड़ दिया है। है। हाँ, वो रिलीवेंट है या नहीं उस फील्ड में। हाँ, मतलब कि उसकी जो प्रोफाइल, क्योंकि हमारा डेटाबेस बनता है ना पोर्टल पे। हम्म। तो ये कब से चालू है सर अपना AZ पाँच 104? 5 तारीख से। तो 3 दिन बाद। हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। फी क्या रहेगी सर? 15,000 उसकी है। ओके। तो अभी जैसे अभी अपन यहाँ तक जो आ गए वो इनफ है ना उसके लिए नॉलेज? हाँ, डेस्कटॉप इनफ अपना है। क्लियर हो गया। इवन इवन उसमें मेरे पास 3 से 4 कैंडिडेट एचसीएल के आ रहे हैं जो एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट पे काम करते हैं। लाइक मैंने उनका इंटरव्यू, काइंड ऑफ इंटरव्यू लिया था, मैंने डिस्कशन किया था, अभी कल ही शाम को डिस्कशन हुआ था। सो इवन दे रियली डोंट नो अबाउट द गैप बिटवीन पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस की लेंथ नहीं पता है, IPv6 की लेंथ नहीं पता है, और बायोस में लाइक एज एमबी और जीपीटी के बारे में आइडिया नहीं। मतलब ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मली डिस्कशन किया है। तो लाइक एडी में भी उतना अच्छा पार्ट नहीं है, बट ठीक है, इंटरनल वैकेंसीज है, आईजीपी निकली उनकी कंपनी में, तो एज्योर का पार्ट वो मूव करना चाहते हैं, बट ये बेस इनफ है अपने लिए। लाइक यू हैव अ मच आइडिया अबाउट द एडी, और जो डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग है उसका भी ठीक ठाक आइडिया है, तो इतना इनफ है किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए। AD वगैरह एप्लीकेशन जो AD है, CDC ADC और RODC वगैरह भी क्लियर है मेरा। मैं बता रखे मतलब लैब कर रखी है इस पे। गुड है और फिर तो। क्या नाम ये अपना DHCP DNS वो भी बनाया, IIS सर्वर क्रिएट किया है। हम्म। आपने और ये अपना आपका वर्क स्टेशन है या आपने सर्वर खरीद रखा है? नहीं सर, ये मेरा क्या, ये 3 साल पहले गेमिंग PC था। अच्छा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसमें? सर ये Ryzen 9 है और 64 GB DDR4 रैम। राइजन में वर्चुअलाइजेशन चलता है बढ़िया? हाँ, चल रहा है। कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एट ए सेम टाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? वो तो ऐसे मतलब प्रैक्टिकल तो किया नहीं, लेकिन 2-3 तो चलती है, 3 तो मैंने चलाई है सर VMware पे। दो दो क्योंकि जीबी दो दो जीबी रैम देके। मैं कोर आई 5 पे हूँ, आई एम प्लानिंग टू स्विच टू कोर आई 7 12th जनरेशन, बट वो बहुत कॉस्टली है, सीपीयू बहुत महंगा है। हाँ हाँ। राइजन तो अभी शायद ये तो डाउन हो गई होगी इसकी। Ryzen 9 मेरे पास ये Ryzen 9 5900X है। बट लेट मी चेक, क्योंकि मेरा बोर्ड सपोर्ट करना चाहिए ना, जो बोर्ड मेरे हाँ पास हाँ, है। आपके फिर वो इंटेल है तो फिर इंटेल ही लेना पड़ेगा। क्योंकि ये इसमें कंपेटेबल है टिल कोर इसमें आई तो 3 से LGA का लेकर के, LGA हाँ। का कुछ सॉकेट रहता है ना LGA में। एग्जैक्टली, पिनलेस सीपीयू रहता है। चलो, ये अभी तो ठीक चल रहा है, बट इसका प्रोसेसर मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम माइग्रेशन किया था, ईमेल माइग्रेशन किया था, तो वो बीच में स्टक हो गया था और वहीं पे बिल्कुल मैं फॉर्मेट करना पड़ गया था। माइग्रेशन सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब क्लाउड माइग्रेशन इस पे एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो दैट आई नीड टू चेक। एनीवे, आवर क्लाइंट एंड डोमेन बोथ आर रेडी टू यूज। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बनता है कि वी नीड टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू द डोमेन। तो इसको हम ओपन कर देते हैं, sysdm.cpl पे जाते हैं,
और HRPC पे जाते हैं और जो हमारा डोमेन है वी जस्ट नीड टू ओपन टेलनेट, हमारा telnet.com जो हमने बनाया था अभी। मेक श्योर बोथ मशीन्स आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, तो आपको इसकी भी आईपी एड्रेस आपके डोमेन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। सो ncpa.cpl पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं अपने निक कार्ड की एंड लेट मी वेरीफाई द आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग। अच्छा, इसमें क्लास बी की आईपी एड्रेस है, क्लास सी की आईपी एड्रेस है, बट हमें मशीन को नेट पे रखना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू पुट माई मशीन ऑन नेट। ओके, कूल, ठीक है, नेट पे ही है। नीड टू चेंज द आईपी एड्रेस। cmd ncpa.cpl telnet.com डोमेन कंट्रोलर हमारा रेडी है। लेट मी पुट इट ऑटोमेटिक और आइडेंटिफाई कि हमें आईपी एड्रेस कौन सा है, एंड सेम आईपी एड्रेस को हम अपनी मैनुअल बना लें 133 152 133 152 133, ठीक है। IPv4 192.168.1. 152.1 152.133 ये हमारा हो गया प्रेफर्ड है। 192.168.152.131.1 it is our gateway. 192.168.152.133 और 8.8.8, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आईपी एड्रेस टेलनेट का जो रूट डोमेन कंट्रोलर है। 133 आईपी एड्रेस है, इसकी आईपी एड्रेस यहाँ पे भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं प्रॉपर्टीज में जा करके IPv4, और यहाँ पे 132 है, इसको हम कर देते हैं 133। प्रीफर और ऑल्टरनेट की हेल्प से हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर मशीन फ्रॉम वर्कगुड टू डोमेन टेलनेट, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर and proceed to convert it. ठीक है, we successfully converted our machine from workgroup to domain and let's go. इसमें सर जैसे 104 में AZ 900 का जैसे प्री रिक्विजिट बताया, तो वो जैसे एकदम फ्रेश बंदा उसके लिए तो सही है शायद, लेकिन अब मैं जो जैसे जो रिसेंटली अभी लाइक कॉलेज पास आउट किया है, बीटेक वगैरह पास आउट करके गया है, राइट, उसके लिए लाइक क्लाउड को समझना थोड़ा सा जरूरी है। जो ऑलरेडी वर्क परफॉर्म कर रखे हैं किसी भी प्रोफाइल पे, आई डोंट थिंक उनके लिए रिक्वायर्ड होगा। डायरेक्ट AZ 104 पे जा सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट फिर उसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप डायरेक्टली 104 पे जा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा लाइक क्लाइंट मशीन रेडी हो गया, तो अब हम चलते हैं डोमेन की तरफ एंड लेट मी चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल और किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे जाते हैं, गो टू द टूल्स एंड टूल्स में जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं। अंडर द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट आवर डोमेन कंट्रोलर, गो टू द यूजर, एक यूजर बनाते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ टेलनेट के नाम से एक यूजर हम क्रिएट कर देते हैं, telnet@telnet.com, ठीक है। ये हमारा यूजर है और इस यूजर की प्रॉपर्टीज हमें वेरीफाई करनी है। इस यूजर को हम अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। क्लियर, यूजर इज रेडी टू यूज। चलो, यूजर हमारा रेडी है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस यूजर्स फीचर।
इस यूजर पे राइट क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आई थिंक हमने कॉपी के बारे में बात की थी, व्हाट इज यूज ऑफ कॉपी। ऐसा सेटिंग्स कॉपी होती है ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू एडेड, ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स in दैट the, यू एडेड how many इन द groups we added प्रॉपर्टीज। already we can copy. हाँ जी बिल्कुल। सो नॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, नॉट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स इज द सेपरेट पार्ट, एट्रीब्यूट्स हमारा सेपरेट पार्ट है। और एट्रीब्यूट्स में तो जनरल और उसका अकाउंट वगैरह जो तो बताया था, हाँ, तो वो तो मैच कर ही नहीं सकता ना वो तो यूनिक रहना। एट्रीब्यूट्स। हाँ वो यूनिक रहेगा, मतलब कुछ चीजें मैच कर सकती हैं, मैनेजर सेम हो सकता है, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, बट ठीक है। सो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हो गए थे हमारे, रीसेट पासवर्ड, डिसेबल अकाउंट, ये तो बेसिक से ही पार्ट है, लाइक दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। इनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। एंड प्रॉपर्टीज पे एक दो ऑप्शंस हैं। अकाउंट का ऑप्शन हो गया था, व्हाट इज यूज ऑफ अकाउंट। हाँ ये बता दिया। लॉगिन आवर, लॉगिन टू हो गया था। हाँ वो मैं लॉगिन आवर्स में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, टाइम बाउंडेशन डाल सकते हो। हाँ हाँ और हाँ हाँ। लॉग ऑन टू में इसको कोई भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड मशीन पे उसको लॉगिन कराना है, जैसे कोई आपने बताया था कोई वीआईपी एम्प्लॉय है उसके लिए अपन हाँ कंप्यूटर असाइन वीवीआईपी कर सकते यूजर्स के लिए, वीवीआईपी यूजर्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। कि हम नहीं चाहते कि वो बंद उसका जो यूजर नेम है ना या हैं किसी भी पासवर्ड है मशीन किसी पे, और दूसरी मशीन पे लॉगिन कर सकते हो। सिर्फ सेलेक्टेड जो मशीन होगी उसी पे लॉगिन होगा। हाँ जी बिल्कुल। और प्रोफाइल के बारे में हमने बात की थी कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर नहीं करते रोमिंग प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए, उसके पीछे बैकएंड में बहुत सारा रीजन है। उसके लिए वन ड्राइव का बताया था। Exactly, they are going to proceed to protect their resources with the help of OneDrive। ठीक है ना, जो भी डेटा वो अपलोड करते हैं वो वन ड्राइव से अपलोड करते हैं, वन ड्राइव पे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसमें जैसे ठीक है। रोमिंग प्रोफाइल में, जैसे मैंने बनाई थी, दो दो क्लाइंट थे उनमें सेम रोमिंग प्रोफाइल, दो मतलब एक ही क्लाइंट को दो मशीन पे लॉगिन कराया था, लेकिन एक के डेस्कटॉप पे मैं कुछ फाइल्स वगैरह बना रहा था तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, जबकि वो इमीडिएटली नहीं सेम। नहीं नहीं नहीं, इमीडिएटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा जब आप पैरेलली यूज करेंगे। आप अब फॉर एग्जांपल आज आपने कोई डेटा अपलोड किया डेस्कटॉप पे और वो भी सर्टेन लोकेशन है, सभी लोकेशन में नहीं जाएगा। सर्टेन लोकेशन है, लाइक एज डेस्कटॉप हो गया आपका डिफॉल्ट में आता है, माई डॉक्यूमेंट आपका डिफॉल्ट में आता है, माई पिक्चर आपका डिफॉल्ट में आता है ना। ये सारे जो लोकेशंस हैं ये आपके डिफॉल्ट आते हैं। रिसाइकिल बिन भी आपका डिफॉल्ट में आता है। ये जो लोकेशंस हैं, दीज लोकेशंस आर कंसीडर एज ए यूजर प्रोफाइल। ये हमारा यूजर प्रोफाइल की केस में आता है। मतलब लोकल प्रोफाइल। नहीं नहीं, यूजर रोमिंग प्रोफाइल। और इसके लिए आपको शेयर स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ उस तो वो शेयर जैसे स्टोरेज को अपन सर्वर पे कोई फोल्डर बनाते हैं उसको शेयर करते हैं, जैसे रोम नाम से फोल्डर बनाया हाँ उसको जी हाँ हाँ शेयर टू जी। एवरीवन कर दिया, हम्म, फिर उसमें जैसे लोकल प्रोफाइल पाथ में उसका पाथ उस फोल्डर का जो शेयरिंग जो पाथ है वो डाल के और स्लैश करके उसका यूजर नेम डाल दिया प्रोफाइल पाथ में। हम्म। फिर जैसे अपन रिफ्लेक्ट होता है ना, जैसे इसकी सीट डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल क्रिएट की तो उधर दूसरे कंप्यूटर में अगर वो लॉगिन है यूजर तो वहाँ पे भी शो होना चाहिए ना। करेक्ट।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है अभी? चलिए हमें, यस सर, क्लियर। ठीक है, ये हो गया अपने पास यूजर्स की इंफॉर्मेशन। यूजर के अंदर यूजर मैनेजमेंट के केस में यूजर क्रिएशन, यूजर डिलीशन, यूजर मॉडिफिकेशन, रीसेट पासवर्ड, डिसेबल अकाउंट, और प्रॉपर्टीज में जाकर के अकाउंट के अंदर जो भी ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं, लॉगिन आवर, लॉगिन टू सेट कर सकते हैं। वी आर एबल टू मैनेज द मेंबर ऑफ, एक ही बात हुई, आप ये अपने यूजर को डायरेक्टली मूव कराते हो किसी ग्रुप का पार्ट, या फिर आप अपने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के, मेंबर ऑफ में जाकर के कोई ग्रुप को ऐड करते हो, दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो सेम ही होगा, दोनों का जो इम्पैक्ट, दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड विद अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो लाइक हैज पहला ऑब्जेक्ट हो गया, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है ग्रुप का ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप में हमने देखा था कि वी आर एबल टू कैटेगराइज अवर ग्रुप इन टू डिफरेंट पार्ट, जिसमें एक आपका ग्रुप स्कोप होगा और दूसरा ग्रुप टाइप होगा। एज पर द नेम सजेस्ट, ग्रुप स्कोप में क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, लाइक हाउ इट कैन वर्क इन रियल इन्वायरमेंट, व्हाट इज द एक्चुअल इसमें वर्क आर टास्क परफॉर्म बाय ग्रुप। जैसे कोई यूजर या यूजर बना के अपन ने ग्रुप में डाला, उसको डोमेन लोकल में ही किया, तो वो फिर उसी उसका स्कोप उसी डोमेन में ही रहेगा। दूसरे जैसे दो एक से ज्यादा डोमेन है तो उसमें वर्क कराने के लिए उसको फिर ग्लोबल या यूनिवर्स में डालना। मतलब जिस सर्वर में आपने ग्रुप को क्रिएट किया केवल उसी में वो रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी के लोकेशन, बाकी के सर्वर पे वो ग्रुप नहीं दिखाई पड़ेगा, करेक्ट? हम्म। डोमेन लोकल की बात होगी। ग्लोबल में एडीसी काम करेगा और यूनिवर्सल में आपका एडीसी के साथ साथ जो अपने साइट क्रिएट कर रखी है, एप्लीकेशन कर रखा है, उसमें भी आपका ग्रुप दिखाई पड़ेगा। जी। ग्रुप टाइप में तो दो बताए थे, सिक्योरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेलिंग सर्वर के लिए यूज में आता है, और बाकी सिक्योरिटी ग्रुप में अपन ये डोमेन में चलता है। सिक्योरिटी ग्रुप और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, इनके दो अलग अलग टास्क होते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज डेलीगेशन एंड परमिशन। ठीक है, डेलीगेशन और परमिशंस के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वी आर गोइंग टू यूज द फीचर ऑफ व्हाट वी कैन से सिक्योरिटी दैट ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। और अगर हम बात करें सेपरेट दूसरे वाले पार्ट की, तो दूसरा ऑप्शन कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप। अगर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज को पोर्टल के साथ एसोसिएट करते हैं या ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप हो गया। एंड वन मोर ऑब्जेक्ट अवेलेबल लाइक विद नेम ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर का फोल्डर है, राइट, जो कंप्यूटर का फोल्डर है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, इसकी जो जिम्मेदारी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज contain the information about the number of computers and number of machines that you are going to add as a part of domain controller। जिस भी मशीन को आप डोमेन का पार्ट ऐड करोगे, एज ए डोमेन कंट्रोलर ऐड करोगे, वो आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए कंसीडर किया जाएगा इन केस ऑफ ग्रुप। इसमें जो प्रिंटर वगैरह ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे शो होगा? प्रिंटर का जो बेसिकली आप यूसेज है ना, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो आपको दिखाई पड़ेगा डीएनएस के केस में ओनली। द प्रिंटर ऑप्शन अवेलेबल इन डीएनएस पार्ट ओनली। गॉट इट? क्योंकि हमें नेम रिजॉल्व करना होगा। इज दैट ओके प्लीज? ओके। ठीक, नेक्स्ट अगले पार्ट में अगर हम चले तो यूजर ग्रुप और कंप्यूटर, ये तीन हो गए। हम्म नेक्स्ट अगले ये अपने पास यूजर हो गया, ग्रुप हो गया। अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं ग्रुप का और शेयर फोल्डर का।
अभी हमने केवल एक ही यूजर बनाया है, जस्ट नीड टू क्रिएट dsa.msc, कुछ और यूजर क्रिएट कर देते हैं। टेलेंट हमारे पास ऑलरेडी है, लेट मी क्रिएट वन मोर यूजर विद नेम ऑफ जीसीपी। एक दूसरा यूजर हम क्रिएट करते हैं विद नेम ऑफ जीसीपी। and one more user with name of Alibaba. ठीक है, 3 यूजर हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और शेयर्ड फोल्डर का भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ओपन दिस पीसी, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ फोल्डर विद नेम ऑफ शेयर। इसके अंदर कुछ कंटेंट रखते हैं। दिस इज टेस्ट फाइल फॉर शेयर्ड फोल्डर। ठीक है, और बैक आते हैं। इस फोल्डर को ना परमिशंस के साथ शेयर करते हैं। बैक टू द dsa.msc, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू राइट क्लिक, गो टू द ग्रुप ऑप्शन, न्यू पे गए, ग्रुप पे गए और यहाँ पे डेमो ग्रुप बना लेते हैं। डेमो ग्रुप के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ ग्रुप में ग्लोबल और सॉरी टाइप ऑफ ग्रुप में सिक्योरिटी और स्कोप टाइप में ग्लोबल बना लेते हैं। इस ग्रुप के अंदर हम टेलनेट और जीसीपी को रख लेते हैं, अलीबाबा को नहीं ऐड करते हैं। ओपन योर ग्रुप। जो हमने बनाया विद नेम ऑफ डेमो ग्रुप। ये रहा। मेंबर में जाएंगे, मेंबर्स में जाएंगे, जीसीपी। टेलनेट है, टेलनेट और जीसीपी को ऐड करना है। करेक्ट। अभी ये 2 यूजर्स हमने इस डेमो ग्रुप में ऐड कर दिए। बैक टू द शेयर्ड फोल्डर प्रॉपर्टीज, शेयरिंग पे जाते हैं, एडवांस शेयरिंग पे जाते हैं, शेयर दिस फोल्डर पे जाते हैं। एवरीवन को हटाओ यहाँ से और अपना ग्रुप ऐड करो। डेमो ग्रुप बनाया था हमने। सेलेक्ट और इसको कर देते हैं अलाउ। फुल परमिशन फॉर द यूजर्स विच आर मेंबर ऑफ डेमो ग्रुप। बट उसके अलावा अगर कोई यूजर होंगे तो उनको हमने अथॉरिटी नहीं दे रखी। ठीक है, आई एम गोइंग बैक टू द क्लाइंट पीसी और इस क्लाइंट पीसी में जाने के बाद लॉग इन विद द हेल्प ऑफ, पहले जीसीपी से लॉग इन करते हैं।
अगर हम यहाँ पे अपने शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस करें 192.168.152.133, ठीक है। शेयर फोल्डर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू डबल क्लिक एंड वी आर एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ कंटेंट, जो भी हमने मेंशन किया था, क्योंकि हमने फुल राइट्स फुल परमिशन के साथ इसको शेयर किया था। दूसरा, इसी क्लाइंट पीसी को हम लॉगिन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर यूजर, यानी अलीबाबा के थ्रू इसको लॉगिन करने वाले हैं। What do you think? Are we able to access our पर data इसको with the help परमिशन of नहीं है, अलीबाबा को इसको परमिशन ही नहीं दी, नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते। 168.152.133 पोर्टल तो फोल्डर तो दिखाई पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक वी आर एबल टू एक्सेस इट। नो, यू डोंट हैव अथॉरिटी टू एक्सेस इट। डन। एनी क्वेश्चन प्लीज? हाँ सर, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फोल्डर्स। यहाँ पे हमने फोल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसके बाद हम मूव करेंगे ग्रुप पॉलिसी पे, which is related to the GPU. Is that okay? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करें ये। ठीक है, नेक्स्ट तो फ्राइडे को है ना? हाँ, ओके, नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू। ठीक है।